अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल फ़ाहद मेडिकल। आज हम बात करने जा रहे हैं किडनी के हवाले से कि वो पेशेंट जो कि किडनी की दर्द की वजह से परेशान है, जब उन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया है तो पता चला है कि उनके किडनी पर स्वेलिंग हो गई है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा पेन में रहते हैं। बहुत ज़्यादा मेडिसिन्स, बहुत ज़्यादा इंजेक्शन वगैरह लगवाने के बाद भी उनका जो पेन है वो अभी तक रिकवर नहीं हो सका। तो आज की वीडियो जो है ये बहुत ही मालूमाती है, तो इस वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। आज मैं आपके साथ ट्रीटमेंट शेयर करूंगा कि अगर कोई ऐसा पेशेंट जिसके किडनी में दर्द होता है, उसकी किडनी पर स्वेलिंग होती है, जब वो डॉक्टर हजरात के पास जाते हैं तो डॉक्टर हजरात कौन सा जो ट्रीटमेंट होता है वो रिकमेंड करते हैं, जिसके करवाने के बाद उनका जो पेन है वो मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाता है। तो वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। जैसा कि आपके इल्म में है कि ये चैनल जो है आपके लिए नहायत ही मालूमाती वीडियोस का ज़ख़ीरा है, तो लिहाजा आपने इस चैनल की तमाम वीडियोस को आपने देखना है ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो सके। और जो मेरे इस चैनल पर न्यू हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सके। तो चलते हैं, बात करते हैं कि किडनी के प्रॉब्लम में कौन सा ट्रीटमेंट जो है वो डॉक्टर हज़रात रिकमेंड करते हैं, जिनके करवाने के बाद पेशेंट जो है उसकी हालत वो बेहतर होना स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले बात करते हैं कि जब कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, उसके किडनी में बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो डॉक्टर हज़रात उनको अल्ट्रासाउंड रिकमेंड करते हैं। जब अल्ट्रासाउंड हो जाए तो अगर पेशेंट के किडनी पर स्वेलिंग है तो डॉक्टर हज़रात सबसे पहले पेशेंट को पेन किलर इंजेक्शन लगवाएंगे। पेन किलर इंजेक्शन कोई भी लगाया जा सकता है, ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की जो पेन है वो किस हद तक सीवियर है। तो ट्रामल इंजेक्शन जो है वो बेस्ट है किडनी के पेन के लिए। अगर किडनी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर हजरात रिकमेंड करते हैं कि इंजेक्शन ट्रामल जो है वो आईएम पेशेंट को दे दिया जाता है। इससे क्या होगा कि पेशेंट का जो पेन है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ये था आर्जी ट्रीटमेंट, यानी कि पेशेंट की हालत को बेहतर करने के लिए, क्योंकि उसकी जो हालत है वो बहुत ख़राब हो जाती है पेन की वजह से। तो लिहाजा उसको होशोवास में रखने के लिए, उसके दर्द को कम करने के लिए इंजेक्शन ट्रामल का यूज़ किया जाता है। इसके साथ जो ड्रिप रिकमेंड की जाती है वो रिंगर ड्रिप होती है, यानी कि 1 लीटर की आपने रिंगर लैक्टेट ड्रिप लेनी होती है। इस ड्रिप का भी आपने पेशेंट में इस्तेमाल करवाना होता है। सबसे पहले आप पेशेंट को कनोला लगाएंगे, कनोला लगाने के साथ रिंगर को आप अटैच करेंगे। अब रिंगर ड्रिप में आपने कौन सी इंजेक्शन किडनी की सोजिश को ख़त्म करने के लिए यूज़ करने हैं, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि सबसे पहले इंजेक्शन ऑक्सीडल यानी कि सेफ्ट्राइजोन इंजेक्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 ग्राम 2 ग्राम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की हालत पर कि कौन सा इंजेक्शन जो है वो डॉक्टर हज़रात रिकमेंड करते हैं। सबसे पहले आपने एक इंजेक्शन ऑक्सीडल 1 ग्राम या 2 ग्राम आपने ड्रिप में मिक्स कर देना होता है। इसके साथ आपने इंजेक्शन लेना होता है पेन किलर वोरन इंजेक्शन ले सकते हैं आप, या कोई भी डिक्लोफेनक में इंजेक्शन आप ले सकते हैं, जो कि आईवी भी यूज़ हो सकता हो, जो कि आईएम भी यूज़ हो सकता हो। आप इस इंजेक्शन को भी इसी ड्रिप में मिक्स कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर आपने एक स्टीरॉयड इंजेक्शन का यूज़ करना होता है, डेक्सा इंजेक्शन का। इसके इस्तेमाल करवाने की जो वजह होती है वो ये होती है कि बाज़ औक़ात पेशेंट पेन की वजह से जो उसकी कंडीशन होती है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही होती है, वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। तो घबराहट और रिएक्शन वगैरह को कंट्रोल करने के लिए हम इंजेक्शन डेक्सा जो है वो इस स्ट्रिप में मिक्स कर सकते हैं। आईवी लाइन के ज़रिए इस ड्रिप को आपने पेशेंट में को दे देना होता है। इंशाल्लाह जैसे जैसे ड्रिप ख़त्म होगी, पेशेंट की जो कंडीशन है, पेशेंट की जो स्वेलिंग है, जो दर्द है, वो कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके साथ ओरल ट्रीटमेंट की कि कौन सी मेडिसिन जो हैं जिनका इस्तेमाल करके पेशेंट को फिट रखा जा सकता है, पेशेंट के पेन को कम किया जा सकता है, उसकी जो किडनी की स्वेलिंग है उसको कंट्रोल में रखा जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टैबलेट सिप्रोफ्लॉक्सासिन की। टैबलेट सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 mg की आपने टैबलेट लेनी होती है। इस टैबलेट का इस्तेमाल पेशेंट में सुबह शाम करवाया जाता है। इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि ये किडनी में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसको कंट्रोल करती है। किडनी पर जो स्वेलिंग होती है उस स्वेलिंग को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करवाया जाता है। तो इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाना नहायत ही ज़रूरी होता है। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं टैबलेट ट्रामल की। टैबलेट ट्रामल आपने यूज़ करवानी है पेन किलर के तौर पर, यानी कि पेशेंट को जब पेन होता है तो इसमें पेन शदीद हद तक बढ़ सकता है, तो लिहाजा आप टैबलेट ट्रामल का इस्तेमाल करवाएं। तीसरे नंबर पर मैं सैचेट की बात करता हूँ। क्रेन मैक्स सैचेट का इस्तेमाल करवाना होता है पेशेंट में। इस सैचेट का आपने इस्तेमाल हाफ़ गिलास पानी में मिक्स करने के बाद पेशेंट को पिलाना होता है। इसका इस्तेमाल भी आपने सुबह शाम जारी रखना है।
टैबलेट सिप्रो और टैबलेट ट्रामल का जो यूज़ होगा कि इसकी डोज़ किस तरह से देनी होती है पेशेंट को, इन दोनों में से आपने एक एक टैबलेट सुबह और एक एक टैबलेट शाम को पेशेंट को देनी होती है। इसके साथ आपने जो साशा है उसका इस्तेमाल भी एक साशा सुबह करना होता है नाश्ते के बाद और एक साशा शाम करना होता है। बाज़ औक़ात ये साशे 3 टाइम भी रिकमेंड कर दिए जाते हैं। इस ट्रीटमेंट को आपने 3 से लेकर 5 दिन तक जारी रखना होता है। इसके साथ कुछ एहतियातें होती हैं कि पेशेंट ने पानी बहुत ज़्यादा पीना होता है, गोश्त से परहेज़ करनी होती है, चावलों से परहेज़ करनी होती है। इसके अलावा दालों वगैरह से परहेज़ करें, कच्ची सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि उसकी हेल्थ जो है वो बरकरार रह सके। इस वीडियो के हवाले से अगर आपका कोई किसी किस्म का क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूंगा। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।